अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि हमारी कॉलर थी, बल्कि 2-3 कॉलर्स थे जिन्होंने हमें कॉल करके कहा था कि डिफरेंट स्टाइल की वेजिटेबल्स बनाने सिखाए। सब्ज़ियाँ वही होती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएं। तो आज हम बना रहे हैं मखनी वेजिटेबल। और मखनी सब्ज़ी में जो चीज़ें यूज़ होंगी, 2 सब्ज़ियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं इसके ऑप्शंस बता देती हूँ आप इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं आलू और मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें गाजर भी शामिल कर सकते हैं। कॉटेज चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ लाएं, उसके क्यूब्स करें तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आलू हैं 4 अदद जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 कप मटर है, ठीक है, अच्छी तरह धो के मैंने इसको पानी में भिगो लिया था। इसके अलावा 2 ब्लेंडेड टमाटोज़ हैं यानी पिसे हुए टमाटर हैं, 1 पिसी हुई प्याज है, उसको भी हमने पीस लिया था प्याज को। इसके अलावा दही है आधा पाव या 3 से 4 टेबल स्पून। मक्खन है यहाँ पे 70 ग्राम्स आपने मक्खन लेना है, ठीक है। और उसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, बाकी इसमें मसाले जाएंगे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, इसके अलावा ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मखनी वेजिटेबल है तो ज़ाहिर सी बात है मक्खन का इस्तेमाल इसमें होगा, और ये पूरा मक्खन जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मक्खन जले नहीं उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑयल चला गया इसमें और मक्खन हमने इसमें शामिल कर दिया है। मक्खन मेल्ट होगा तो मैं इसमें कुकिंग स्टार्ट करूंगी। जैसे ही मक्खन मेल्ट होता है, कभी भी मक्खन आपने सिंगल डाल के नहीं छोड़ना है कढ़ाई में या पैन में। क्या होता है, जैसे ही हीट उस पर लगना शुरू होती है तो मक्खन जलना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। थोड़ा सा ऑयल उसमें शामिल कर दीजिएगा ताकि मक्खन जले नहीं। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बटर यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। अच्छा, ये सॉल्टेड बटर है, अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक आपने देख के डालना है, और अगर अनसॉल्टेड बटर है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मक्खन शामिल कर दीजिएगा। क्योंकि जो सॉल्टेड बटर होता है उसमें पहले से नमक शामिल होता है, नमकीन होता है, तो उसमें फिर क्या होता है, अगर आप नमक थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना आप डालते हैं घर में उतना शामिल करेंगे तो वो क्या होता है, नमक फिर तेज़ हो जाता है। बस ये थोड़ा सा रह गया, ये मेल्ट हो जाए फिर मैं इसमें जो है वो चीज़ें शामिल करती हूँ, और साथ साथ जो है वो मैं नमक भी निकाल लूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या शामिल करेंगे, पिसी हुई प्याज। ठीक है, पिसी हुई प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 अदद पिसी हुई प्याज थी, इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसको आपने अच्छा सा भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप जाके मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कीजिए आगे ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। साथ साथ वहाँ भी मैं अपने रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो की लिंक शेयर कर रही होती हूँ, तो वहाँ से वो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्याज का कच्चापन आपने दूर करना है, ठीक है, ऐसे नहीं आपने कोई मसाला इसमें शामिल करना। मक्खन डाला मैंने इसमें, प्याज जैसे ही मक्खन मेल्ट हुआ मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी, और अब ये पकनी शुरू होगी। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो टमाटो पिसे हुए हैं, टमाटर पिसे हुए हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप इसमें गोभी भी शामिल कर सकते हैं, गाजर भी शामिल कर सकते हैं, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2
सब्जियां यूज़ कर रही हूँ, मटर और आलू। ठीक है, मटर क्योंकि अभी सीज़न में नहीं है, मैं क्या करती हूँ जब सर्दियाँ आती हैं, हर सर्दी यही होता है कि ढेर सारे मटर ला ला के, मतलब कभी 5 किलो आ गए, कभी 4 किलो आ गए, कभी ज़रूरत नहीं भी होती तब भी मैं लाती रहती हूँ और उसको छील के पैकेट्स बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरे साल आसानी रहती है कि जब भी मुझे मटर पुलाव बनाना होता है, आलू मटर गोश्त बनाना होता है, मटर कीमा बनाना होता है, कोई भी इस तरह की सब्ज़ी में कुछ बनाना होता है, तो मेरे पास मटर रखे हुए होते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मटर नहीं है, अगर आपके पास फ्रीज़ हुए हुए हैं तो आप यूज़ कर लीजिए, वरना मटर की जगह आप दूसरी वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज यहाँ पे फ्राई हो रही है। मखनी सब्ज़ी है, मखनी वेजिटेबल है, तो ज़ाहिर सी बात है मक्खन की खुशबू, मक्खन का फ्लेवर इसमें आना लाजमी है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये मखनी है। अच्छा, मुझे पर्सनली मक्खन बड़ा पसंद है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप उसको जो है दाल, मखनी दाल बनाते हैं हम, या आप उसकी मखनी हांडी, चिकन हांडी बनाते हैं, मखनी चिकन हांडी, उसमें भी बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज यहाँ पे हो रही है फ्राई। पिसी हुई प्याज शामिल की थी, एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में, और हमने मक्खन लिया था, मक्खन डाला, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया ताकि मक्खन जले नहीं। फिर हमने इसमें प्याज को शामिल कर दिया था और प्याज को मैं कर रही हूँ अब फ्राई। चार से 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास पिसे हुए टमाटर हैं। ठीक है, अच्छा, प्याज भुनने की निशानी ये होती है कि प्याज जब आप डालते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, और जब ये भुनने की फॉर्म में आ जाती है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर इसका ड्राई हो जाता है, तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और प्याज की क्वांटिटी जो पिसी हुई होती है उसकी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब आप देखें इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है और बटर और ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसे हुए टमाटर। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं शामिल करूंगी इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये देखें प्याज अच्छी सी जो है वो यहाँ पे भुन चुकी है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर जो है मेरे पास 2 अदद ब्लेंडेड। अच्छा, बीच में ऐसा होता है कि कोई कोई चंक्स रह जाते हैं ब्लेंडर में टमाटर के, तो उसकी खैर है, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपने निकालने नहीं है, उसी में पड़े रहने दें, वो खुद ही जब हम अभी इसको कवर करेंगे तो खुद ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे, अगर 1-2 चंक्स इसमें है, क्योंकि ये मेरे पास भी हैं यहाँ पे, मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह के चंक्स रह जाते हैं, तो इसको आपने निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी में ही डला रहने दें। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले। मसालों में मैं शामिल करूंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ें इसमें चली गई। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है।
तरह से ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि छींटे जो हैं वो होते हैं कि उड़ते हैं, स्टोव भी ख़राब होता है, कपड़े भी ख़राब होते हैं, तो छींटे जो हैं वो ना आए। नमक हमने अभी इसमें नहीं शामिल किया है, नमक मैं अभी शामिल करूँगी, अभी नहीं शामिल कर रही हूँ। तो स्लो मीडियम टू लो पे आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है। यहाँ मेरे पास दही है, इस दही को भी हम फेंट लेंगे। अच्छा, फ्लेम स्लो करके फिर आपने दही डालना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, यहाँ दही है, दही चला गया इसमें। और दही डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। और साथ साथ जो मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि इसका भी अच्छा सा जो फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे उतनी देर कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल दोबारा सरफेस पे आ जाए, ऊपर आ जाए। ठीक है, अब देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये सब्ज़ी और थोड़ा सा इसका पानी निकाल देती हूँ। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। ये देखें, तो अच्छा सा आपने मिक्स किया और इसमें पानी मैं शामिल करूँगी इतना कि जिसमें आलू और मटर गल जाएं। तकरीबन हाफ कप आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक रही है और नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव कॉल के थ्रू। आज की रेसिपी के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो आपसे अगर शो मिस हो जाता है या कोई भी चीज़ मिस हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुरू का नहीं देखा, एंड का देखा, या शुरू का थोड़ा सा देख लिया, एंड में लाइट चली गई, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो फिर आप रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आज का शो आपको देख सकते हैं। साथ साथ आप मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे शो के लिंक दे दिए जाते हैं, पिक्चर्स के साथ दिए जाते हैं, पिक्चर्स भी होती हैं वहाँ, लिंक भी होता है, तो वहाँ पे भी आप लिंक पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो शो पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, रेसिपी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। मैंने जो आज मखनी सब्ज़ी बनाई है उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिया था मक्खन 70 ग्राम, कढ़ाई में डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किए। मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ मैंने उसमें एक बड़ी प्याज पीस के शामिल कर दी और उसको इतना भूना कि प्याज का पानी खुश्क हो गया, मक्खन और ऑयल ऊपर आ गया। फिर मैंने उसमें 2 पिसे हुए टमाटर शामिल कर दिए, उसको मिक्स किया। उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की, हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया, 1 टीस्पून ज़ीरा भी आपने मक्खन जब डालें उसी के साथ आप ज़ीरा भी शामिल कर दें, 1 टीस्पून। ठीक है, वो आपने शामिल करना है। फिर मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके आपने कवर कर देना है उतनी देर के टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फिर आपने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून यानी आधा पाव दही शामिल करनी है फेंट के रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसको आपने मिक्स करना है और आपने नमक शामिल करना है 1 टीस्पून। उसके बाद आपने कवर कर देना है उतनी देर के दही का पानी भी ड्राई हो जाए। फिर जब आप देखें कि तमाम मसाला एक जान हो गया, दही का भी पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, फिर आपने इसमें आलू और मटर शामिल कर देने। ठीक है, हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं 2 काट के। और अब जैसे ही बस आलू और मटर गलेंगे, ऑयल ऊपर आएगा, हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी और इस पर हरे धनिए और हरी मिर्चों से मक्खन से हम इसको करेंगे गार्निश। सारा ड्राई हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और गाढ़ा गाढ़ा मसाला और सब्ज़ी ज़बरदस्त सी जो सब्ज़ी है वो यहाँ हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं चेक करूँगी कि आलू गल गए हैं या नहीं। वैसे तो गल गए हैं, ऐसे पता है क्यूब्स में कटे हुए थे। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें
ठीक है, ये आलू जो हैं यहाँ पे हमारे गल चुके हैं और थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है, हरा धनिया इसमें काट लेती हूँ। हरा धनिया काटेंगे, इसमें थोड़ा सा अंदर मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। ये देखें, ठीक है, ये हरा धनिया इसमें आपने शामिल किया और इसको अच्छा सा आपने करना है मिक्स और इसको हम करते हैं डिश आउट। अच्छा, फ्रिज से मैं अभी मक्खन निकाल रही हूँ ताकि हम मक्खन जो है वो इसके ऊपर डाल सकें जब हम सर्विंग करें। ठीक है, मक्खन पहले निकाल लेती हूँ। ये मक्खन यहाँ आ गया और सब्ज़ी हम निकालते हैं। देखिए ज़बरदस्त ही यहाँ पे मखनी सब्ज़ी जो है वो तैयार हुई है। आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा बोल को आपने साफ करना है। बटर आपने के ऊपर आपने इस तरह रखना है और एक थोड़ा सा ये हरा धनिया है, ये मैं ऊपर इसके डाल देती हूँ और एक या दो हरी मिर्चें आपने इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डालनी है। अंदर तो हम इसके शामिल कर चुके हैं, जितना भी फ्लेवर होगा वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो मखनी सब्ज़ी है वो यहाँ तैयार हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।